डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब तक कि आप किसी कंपटीशन में पास कर नहीं जाते हो या कुछ बन नहीं जाते, क्योंकि ये वेन डायग्राम जो है आपको हमेशा देखने को मिलेगा, मैथ में भी, रीजनिंग में भी। जब भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वेन डायग्राम आपको दिखेगा ही और आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। ठीक है, तो वेन डायग्राम क्यों बोलते हैं, वेन डायग्राम है क्या? एक तो डायग्राम आप समझते हैं क्या होता है। डायग्राम किसी चीज़ का एक प्रतीक होता है। जिस तरह से ट्रायंगल से त्रिभुज को क्या लिखते हैं, किस तरह से दिखाते हैं, त्रिभुज ये हमारा ट्रायंगल, इस तरह से ये एक डायग्राम हो गया। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है किसी चीज़ को डायग्राम। तो सेम इसी तरह से इसमें मैथ सेट थ्योरी में भी आपको डायग्राम दिखेंगे। लेकिन ये वेन क्यों लगा? क्योंकि वेन ने, एक तर्कशास्त्री था जॉन वेन नाम का, उन्होंने इसकी खोज की थी, इस कारण से इसका नाम वेन आरेख पड़ा। ठीक है, अब ये सेट थ्योरी में क्या वेन डायग्राम का क्या इम्पोर्टेंस है? ये है संबंध दिखाता है, किसके किसके बीच में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, यूनिवर्सल जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक समुच्चय और इसके उपसमुच्चयों के बीच समुच्चयों के बीच ये संबंध स्थापित करता वेन डायग्राम। सार्वत्रिक समुच्चय को जो है एक रेक्टेंगल से दिखाते हैं। ठीक है, आयत बोलिए या कुछ भी, और इसके उपसमुच्चय को सर्किल से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह का। तो वही दिया हुआ यहाँ पे, थोड़ा सा आपको समझना है इसके बारे में, उसके बाद सारी जानकारी आपको आगे आगे मिलते जाएगी। इसकी जो क्या विशेषताएं हैं, क्या ऑपरेशंस है इस पे, तो वो आप आगे देखेंगे। ठीक है, किसी सार्वत्रिक समुच्चय को प्राय एक आयत के द्वारा या और उसके उपसमुच्चयों को एक वृत्त द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वेन डायग्राम में यही है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहा है। ये यूनिवर्सल समुच्चय जो जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि एक बड़ा सा आप टोकरी मान लो, उसमें छोटा छोटा सा, मतलब कि एक पैकेट मान लो, तो वो पैकेट, जो छोटा सा पैकेट जो होगा, वो सब उसका उपसमुच्चय होगा, और टोकरी जो है जिसमें वो रखा गया है वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, जैसे ये आयत को देख लीजिए आप लोग, तो इसमें क्या है, 1 है, 5 है, 9 है, 7 है, 3 है, और ये भी है 2, 4, 6, 8, 10। तो ये जो सर्किल के अंदर है ये इसका उपसमुच्चय है, और बाहर जो पूरा टोटल मिला के है ये इसका यूनिवर्सल सेट है। इतना ही है, आगे आप लोग देखेंगे इसका। जिस तरह से अब इसका कोई बोलेगा कि हाँ वेन डायग्राम हम लोग तो ऐसे ही बना लेते थे, ये अगर सेट है 1, 2, 3, ये सेट है, बी अगर 2, 3 है, तो हम लोग ऐसे देख के बोल दे देते थे कि बी सबसेट है ए का। लेकिन ये डायग्राम का क्या इंपॉर्टेंस है? जहाँ पे कम्प्लेक्स फिगर होगा, कम्प्लेक्स चीज़ होगा, तो आप फिगर देख के ही मालूम कर लोगे कि अच्छा ये इसका उपसमुच्चय है। जैसे ए, यहाँ देख के आपको पता चल जाएगा ए किसका उपसमुच्चय, यूनिवर्सल सेट का, और बी जो है किसका उपसमुच्चय, इसका भी उपसमुच्चय और यूनिवर्सल का, क्योंकि इसके अंदर में आ गया। फिगर का ये वैल्यू होता है। फिगर देख करके या ड्राइंग से आप बड़े बड़े चीज़ को एक जगह पे अच्छे से कम टाइम में समझ जाओगे। तो ये वो जो तर्कशास्त्री था वो जो ढूंढा है, इसका विशेषता होगा तभी, मतलब इतना मैथमेटिक्स में पूरा जो है वास्ट इसके जो पढ़ाई होती है वो किया जाता है। तो आप लोगों को भी समझना, आप लोगों ने देखा यहाँ पे। अब इसका कुछ विशेषता जो है आप ऐसे देख लीजिए, जैसे इसका एग्जाम्पल में दिया हुआ है
आकृति 1.2 में देखिए यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर के 10 तक पूरा यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय है। और ये जो है 2, 4, 6, 8, 10 है, उसका एक उपसमुच्चय इस तरह से दिखाया। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा उसको कम्प्लेक्स किया। अब देखिए घबराना नहीं है, सिंपल है। यू में क्या आ गया, 1 से लेकर के पूरा 10 तक आया, एक सार्वत्रिक समुच्चय क्योंकि ये आयत है। और ए में क्या है, ये बड़ा वाला है, ठीक है, 2, 8, 4, 6, 10, 2, 4, 6, 8, 10। और बी में क्या हुआ, सिर्फ 4 और 6। तो यहाँ से आप बी जो है ए का उपसमुच्चय हो गया क्योंकि इसके अंदर में आ गया। जैसे आप लोग ए कितना है, 2, 4, 6, 8, 10। बी कितना है, 4, 6। आप लोग ऐसे लिखते कि हाँ बी सबसेट है ए का, यहाँ फिगर से आपको पता चल जाएगा, फिगर देख करके कि हाँ ये इसका सबसेट है। तो ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद इसमें जो ऑपरेशंस है वो मैं कंप्लीट करूँगा। तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप वेन डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा, अगर कोई किसी ने पूछ लिया क्या है वेन डायग्राम, ठीक है, तो ये भी एक डायग्राम है जो कि सार्वत्रिक समुच्चय और उसके उपसमुच्चयों के बीच में संबंध दिखाता है, संबंध ही दिखाने के लिए, ठीक है। और इसमें सार्वत्रिक समुच्चय को आयत के द्वारा और उसके उपसमुच्चय को सर्किल के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, इतना ही वेन डायग्राम के बारे में था। अब इस पे जो है आगे देखिए ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑन सेट्स, समुच्चयों पर संक्रियाएं। ये इसमें बहुत सारा, जैसे कि आपने पढ़ा होगा समुच्चय में, जैसे जोड़ है, 2 नंबर के बीच का जोड़ 5 हो गया, अगर मल्टीपल है तो 6 हो गया, अगर घटाव है तो -1 हो गया, अगर भाग है तो 0.67 आ गया, ठीक है। तो ये सब जो है प्लस, गुना, माइनस, भाग, ये सब ऑपरेशन है, ठीक है। क्या किए हम लोग, ऑपरेशन किए, ऑपरेशंस ऑन नंबर है ये। तो यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन सेट हो जाएगा, समुच्चयों पर संक्रियाएं। तो इसमें क्या है कि आपका आज मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ यूनियन ऑफ सेट्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यूनियन ऑफ सेट क्या है समझो आप। सबसे पहले तो इसको डिनोट इस तरह से करते हैं, यहाँ देखिए, जैसे सेट ए है कुछ और सेट बी है, तो ए यूनियन बी ऐसे लिखते हैं इसको, मतलब कि यूनियन ऑफ सेट्स। इसको सिंबल है यू से डिनोट करते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, उसको आपको ध्यान में रखना, बाकी कुछ है नहीं इसमें, लेकिन जो भी है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखो आप लोग, ए सेट है 2, 4, 6, 8, बी सेट है 6, 8, 10, 12, ये है ना। तो ए यूनियन क्या हो गया, इसमें से जितना नंबर है, ठीक है, वो दोनों का यूनियन हो जाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8 है, 2, 4, 6, 8 है, इसमें भी 6, 8 आ गया, 6, 8 को छोड़ देना, बाकी जो है उसको लिख देना। मतलब एक समझो 2 घड़ा है, 2 घड़ा में 2 लीटर 2 लीटर है, लेकिन बड़ा घड़ा जो बनेगा वो दोनों का मिक्स होके बनेगा, 4 लीटर हो जाएगा। जैसे मान के चलो आप लोग, एक पेटी है 5 गेंद ब्लैक वाला है, एक पेटी है 5 टो रेड वाला है। तो अब दोनों का जब यूनियन करेंगे तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 10 टो हो जाएगा, और एक दूसरा बॉक्स में रखेंगे तो 10 टो हो गया। तो वो यूनियन दोनों को मिलाने के बाद जो कॉमन है छोड़ देना है, बाकी सबको ले लेना है। समझ में आया। या एक ऐसा सेट, यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि दोनों का अवयव मिल जाए आपको, ठीक है। जैसे आप समझ लो एग्जाम्पल, ये है 2, 3, 6,
बी है 1 2 5। अब ए यूनियन बी लिखते हैं हम लोग। तो ऐसा सेट जिसमें दोनों का नंबर मिल जाए, तो 1 2 5 लिख देते हैं। इसमें 2 कॉमन आ गया तो इसको छोड़ देंगे, 3 और 6। ये हो गया इसका यूनियन। अगर वहीं पे हम लोग 1 2 7 8 लिखते हैं और 10 भी लिख देते हैं तो ये यूनियन बी नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा समुच्च उसका यूनियन होता है दिए हुए सेट का, जिसमें प्रत्येक सेट का हर एक अवयव मिल जाएगा आपको। ठीक है, और आपको पता है कि सेट में कोई भी नंबर को दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ 2 2 है तो यहाँ पे 2 2 नहीं लिखना है, तो एक ही 2 है, मतलब कि एक ही 2। ठीक है, ये सेट का जो प्रॉपर्टी है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मतलब कि ध्यान में रखना है। ये जो है इसको सिंबल से देखिए, डायग्राम या ग्राफ जो भी बोलिए, आकृति बोलिए, इसको इस तरह से करते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों के मिलने पे जो भी बनेगा वो हमारा यूनियन हो जाएगा। और इसके आगे जो होगा इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन में मतलब कॉमन हो गया, कॉमन में दोनों में से जो कॉमन आएगा, ये बीच वाला इंटरसेक्शन जो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा। अब ए यूनियन बी का जो डेफिनेशन है वो किस तरह से दिया हुआ, लेकिन आपको डेफिनेशन याद नहीं रखना। अगर एग्जाम्पल आपको पता है तो डेफिनेशन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया ना कि ऐसा सेट जिसमें कि ये एक एग्जाम्पल आप याद रख लेना, यूनियन आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कि एक ऐसा सेट जिसमें कि दिए हुए सेट का जो भी सेट है ए या बी और सी भी होगा, तो उसका सब नंबर सब अवयव उस सेट में हो, तो वो हमारा ए यूनियन बी कहलाएगा। ठीक है, और हमेशा कोई भी चीज़ का जो है अगर आपको याद रखना है तो एक एग्जाम्पल से याद रख लेना। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल दिमाग में अगर आप भूल गए, कभी समझो एग्ज़ाम में बैठे भूल गए, लेकिन अगर एग्जाम्पल याद है तो आप उसको बना ही लोगे उस तरह से सोच करके। तो एग्जाम्पल रटना किसी चीज़ को नहीं है, कभी नहीं रटना है, समझना है बात को। अब है परिभाषा में क्या लिखा, 2 समुच्चों ए और बी का सम्मिलन समुच्च, वही बात बोले, कॉमन जो है, कॉमन नहीं, सम्मिलन जो मिलने के बाद मिलता है, वह समुच्च है जिसमें सभी अवयव हैं जो या तो ए में है या तो बी में है। देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा समुच्च बना है जिसमें कि जो अवयव है या तो ए में होगा, ए में है ना, देखिए ए में क्या है 2 3 6, 2 3 6 ए में है, या बी में हो 1 2 5। तो इसको इस तरह से डेफिनेशन में लिखा। डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लो आप लोग। उसी को कोष्ठ में लिखा, उन अवयवों को सम्मिलित करते हुए जो दोनों में है उसी को हम लोग कॉमन बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि यूनियन बोलेंगे। इसको इस तरह से ए यूनियन बी किस तरह से डिनोट किया, एक्स है, मतलब एक्स क्या बताता है, एक्स बिलोंग करता है ए से भी और एक्स बिलोंग करता है बी से भी। मतलब कि जो भी होगा वो ए में होगा या तो बी में होगा, तभी जाकर के ए यूनियन बी बनेगा। और इसका 2-4 प्रॉपर्टी है, बस जो आप लोग क्रमिक वाला पढ़े होंगे वो आपको ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है इसका। जैसे क्रम विनिमय, ए यूनियन बी लिखिए या बी यूनियन ए लिखिए, बात बराबर है। ए यूनियन बी ये कोष्ठ में है, यूनियन सी, तो आप इसको ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब कोष्ठ में कर सकते हैं। इसको सहचार नियम बोलते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर इस तरह से लिखते थे ना आप लोग, ये भी पढ़े होंगे आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से लिखते हैं, तो इसको ए प्लस बी प्लस सी लिख, इसी को सहचार नियम बोलते हैं, कोई बात नहीं इसमें। अब ए यूनियन फाई है, फाई में कोई तो कुछ होता नहीं है तो ए ही हो जाएगा। ए यूनियन ए है, ए यूनियन ए है तो ए ही हो जाएगा। देखिए अगर ए में 1 2 3 है तो ए यूनियन ए में क्या होगा 1 2 3 ही होगा ना, और कहीं से तो टपकेगा नहीं, कि ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, बात बराबर है। और
यूनिवर्सल में है, यूनिवर्सल यूनियन ए है तो यूनिवर्सल होगा। ये देखिए यूनिवर्सल का पूरा हो गया ना, और ए में इतना ही हो गया, तो पूरा सम्मिलित रूप लेना है तो सम्मिलित में तो यूनिवर्सल वाला ही हो जाएगा, तो यूनिवर्सल का नियम। तो बस इतना ही था, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था, और आप लोगों को इस तरह से ही पढ़ना, आगे पूरा समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।